हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 11 के अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 13 और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर को कवर करने वाले हैं जो है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है तो थोड़े से इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। समझो, एक घर को चलाने के लिए क्या जरूरत है? पैसे की। और वो पैसे का सोर्स क्या होगा? आइदर पापा और मम्मी। तो बात इसी तरीके से है, इसी को थोड़ा ब्रॉड लेवल में समझो। अगर किसी भी देश को चलाना है तो उसके लिए भी रेवेन्यू की जरूरत होगी, मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम की जरूरत होगी। ठीक है, तो तभी जाकर के एक देश चलता है। तो ये जो टैक्स है ना, ये गवर्नमेंट का एक वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है। टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर। ठीक है, तभी जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पूरे इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चला पाती है। ठीक है, तो अब समझना ध्यान से, एक एग्जांपल को समझो। जैसे मान लो टैक्स। अब टैक्स तो समझ में आ गया कि टैक्स देना क्यों जरूरत है। टैक्स, ठीक है। अब टैक्स जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। उसके बाद हम लोग जीएसटी को क्लियर करेंगे। ठीक है, टैक्स मेनली होते हैं दो टाइप के। टैक्स मेनली दो टाइप के दिखते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अल्टीमेटली अब जो बात है, देश को चलाना है तो देश का जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो कहां से आएगा? तो बात करते हैं वहां पे रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले जो पीपल रहते हैं वही से ही कलेक्ट कर करके ही वो सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है। मतलब हमारे तुम्हारे लोग जैसे अगर कुछ भी सामान, गुड्स बोल लो या सर्विस, जो भी हम लोग उसका मतलब यूटिलाइज करते हैं तो उसके बदले जो टैक्स पे करते हैं, तो अल्टीमेटली सोर्स हम लोग इनडायरेक्टली हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दोनों टैक्स को बांटा गया है, क्लासिफिकेशन है टैक्स की। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? मान लो तुम्हारी जो अर्निंग है वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए, ये तुम्हारा एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, 1 लाख रुपए अर्निंग। अब इस पे जो टैक्स देना पड़ेगा, मान लो लेट सपोज एग्जांपल लो कि इस पे टैक्स है 20% का। 20%। तो अब गवर्नमेंट को तुम्हें टैक्स कितना देना होगा सर? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज आपको, ये सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, 20,000 रुपीज किसे टैक्स देना होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो टैक्स देना पड़ेगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सारी टैक्स चली जाएगी। तो ये किसने पे किया? डायरेक्टली हम लोगों ने अपने इनकम से गवर्नमेंट को दिया कि ये हमारा इनकम था, इससे कुछ आप रख लो देश को चलाने के लिए। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पेड तो करते हैं अल्टीमेटली हम ही लोग। ठीक है, मतलब कंज्यूमर्स। कैसे पेड करते हैं? एग्जाम्पल लो, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी खाना वाना के लिए, पार्टी करने के लिए, ये सब में क्या कहाँ चले जाते हैं हम लोग? रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं। मूवी देखना है, मूवी थिएटर में चले जाते हैं। तो ये सारे चीजें हम लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दोनों चीज में हम लोग गए, हम लोगों ने सर्विस देखा, मतलब ये सारे तो सर्विसेज है। तो मूवी देखा, उस पर एक टिकट हम लोगों ने लिया। एग्जाम्पल ले लो, उस टिकट के दाम है 200 रुपए, उसकी प्राइस है 200 रुपीज। अब उस पे भी एक टैक्स स्लैब है, एक स्लैब रेट अलग है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 10% का टैक्स जो है एट द रेट 10%। तो कितना टैक्स भरेंगे सर? 20 रुपीज का। ये 20 रुपीज का टैक्स है। तो मूवी टिकट है अगर 200 रुपए का, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा 220 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो, जो खाना का बिल बना उसके ऊपर से अलग टैक्स चार्ज होता है। क्लियर है? वो है सर्विस टैक्स। खैर, तो ये 220 रुपए का जो टैक्स है ये हम लोगों ने किसे भरा? हम लोगों ने थिएटर वाले को भर दिया। थिएटर वाले को भरा। अब थिएटर वाला क्या करेगा? ये जो 220 रुपए जो हम लोगों ने टैक्स भरा, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के चला, उनको वो 20 रुपीज दे देगा। तो अल्टीमेटली टैक्स तो गया किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही गया, बट डायरेक्टली नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कमा रहे थे और डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहे थे, बट यहाँ पे जो टैक्स है वो थिएटर वाले के थ्रू वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले जाते। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, मतलब डायरेक्टली गया नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास।
सिंपली। तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स तो अपने जगह में सही है, बट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो तो पहले जीएसटी के आने से पहले बहुत सारे टैक्स थे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम लोग बोलते थे वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे इस तरीके से ये एक्साइज ड्यूटी स्टेट वाइज जाते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट मिलकर के बहुत सारे टैक्सेस हम लोगों के ऊपर चार्ज करते थे, बट ये 2017 के पहले तक ही था। ठीक है, जब 2017 आया, मतलब ये डेट आफ्टर 1 जुलाई 2017, उसमें मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमारी अभी 2017 में तो वही है, वही है, 14 से ही चल रहा है, बट 17 में वही थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग इसे क्या करते हैं, अगर हमारा देश एक है तो अगर नेशन है तो वन टैक्स रिजीम भी होना चाहिए, एक ही टैक्स रिजीम होना चाहिए। तो इस एक जो वन नेशन वन टैक्स की जो बात करेंगे, उसी टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझ में आ गया? तो समझ में आया कि जीएसटी क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसे पे करना पड़ता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स यूज्ड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं इसलिए इंडिया, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हम लोग अवेल कर रहे हैं। जैसे मूवी देख रहे हैं, सर्विस, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, खाना तो हम लोग खाए, बट वो सर्विस जो है वो सर्विस टैक्स है। ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी। तो जीएसटी इज पेड बाय द कंज्यूमर, अल्टीमेटली हम लोग पे करते हैं, बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट के पास चली जाती है बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस गुड्स एंड सर्विस को सेल कर रही है, मतलब हमें प्रोवाइड कर रही है, वही इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दे रही है। क्लियर है? अब देखो, जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017 में ये पार्लियामेंट के पास प्रस्ताव को रख दिया गया कि हमें वन नेशन, अगर वन नेशन है तो वन टैक्स होना चाहिए, तो पार्लियामेंट में इसे अप्रूवल मिल गया। ठीक है, देन कब से इसे लागू कर दिया गया, 1 जुलाई 2017 से इसे ऑल ओवर द इंडिया लागू कर दिया गया। तो ये अल्टीमेटली है जीएसटी। तो समझ में आ गया कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब जीएसटी के थोड़े डिटेलिंग को पढ़ लेते हैं। गाइस देखो, एक नेशन में जिस तरीके से टैक्स इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से एक नेशन को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना एक अलग रोल प्ले करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना अलग रोल प्ले करती है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लो हमारा वेस्ट बंगाल में ममता जी, उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल सर, तो इस तरह ये स्टेट गवर्नमेंट है, और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सर है। ठीक है, तो दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रही है एक नेशन को चलाने के लिए। तो बिफोर जीएसटी स्टेट कुछ अलग अलग टैक्स लेती थी और सेंट्रल कुछ अलग अलग टैक्स लेती थी। फिर आफ्टर जुलाई 2017 के बाद सारे टैक्सेस को एक ही टैक्स में यूनाइट कर दिया गया, जिसे हम लोगों ने बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, देखो इतने सारे टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे सेंट्रल लेवल पर टैक्स कलेक्ट की जाती थी। ठीक है, उसे मर्ज किया गया जीएसटी में। फिर ये वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रोन एंट्री टैक्स की कोई भी अगर स्टेट में एंटर कर रहा है उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। तो स्टेट वाइज या बोलो तो यूनियन टेरिटरी वाइज एक लेवल पे अलग टैक्स लिया जाता था, तो उनको मर्ज करके जीएसटी में लेकर के आया गया कि वन नेशन वन टैक्स होगा। अब जब जीएसटी में लेकर के आया तो भाई सेंट्रल और स्टेट तो हटा नहीं है, अब ये सारे रेवेन्यू को माने जो टैक्स के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट हुए उसको तो बांटना पड़ेगा। तो उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या है, इससे समझने के लिए, जीएसटी को समझने के लिए एक बात किया गया, एक इंट्रावर्ड और दूसरा इंटर, इस वर्ड को समझना, एक इंट्रा और दूसरा इंटर। मान लो अभी है हम लोग दिल्ली में, अगर दिल्ली से दिल्ली अगर कुछ भी परचेज और सेल होता है, मान लो दिल्ली में यहाँ पे है एक प्रोड्यूसर, अब वो सेल कर रहा है दिल्ली वाले को ही, ठीक है, दिल्ली वाले को ही
सेल कर रहा है, परचेज और सेल इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये क्या है, ये स्टेट वाइज है, एक ही स्टेट के अंदर में आ जा रही है दिल्ली। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। बात समझ में आया? अगर विद इन द स्टेट कोई भी ट्रांजैक्शन परचेज सेल हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और दूसरा स्टेट जो होता है, जैसे मान लो ये दिल्ली में ही है हम अपन लोग, ठीक है, और हम लोग सेल कर रहे हैं, परचेज या सेल कुछ भी हो, परचेज या सेल कुछ भी बोल लो, वो कोलकाता में कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, स्टेट अल्टर है, अलग अलग स्टेट है। अब स्टेट अलग अलग जहां पे हो जाए, ये दोनों अलग अलग है, सेम स्टेट में है नहीं, तो जब भी स्टेट में डिफरेंशिएशन दिख जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो इतना समझ में आया कि अगर विद इन द स्टेट कोई भी परचेज और सेल या ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें कौन सा स्टेट बोला जाएगा, उसे बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और बियॉन्ड वन स्टेट की बात की जाए तो वहां पे क्या होता है, वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। बस इसी के बेसिस में ये सारा जीएसटी का मतलब जो टैक्सेस है, ये रिजीम समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो, इस पूरे जीएसटी में एक अलग अलग स्लैब रेट है, 0%, 12%, 18%, 28%, अलग अलग स्लैब है। बट हम लोगों को क्लास 11 के स्टैंडर्ड में इतना पढ़ना है नहीं। तुम लोगों का ऑलरेडी क्वेश्चन में एक स्लैब दिया रहेगा, इतना परसेंट चार्ज करो, लेट सपोज 18% चार्ज करो, उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो हम लोग भी अपने एग्जाम्पल में 18% को ले लेते हैं, 18%। और मान लो ये 18% मान लो दिल्ली में ये एक ही विद इन द स्टेट हो रहा है, तो कौन सा ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट। तो मान लो इसमें परचेज हो गया, परचेज और सेल जो भी हो रहा है उस पर टैक्स पड़ रहा है 18%। अब 18% जो हो रहा है ये तो इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट है मतलब सेम स्टेट में काम चल रहा है। अब जब इंटर है ना, इंटर सॉरी, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब विद इन द स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तब अब ये 18% को किस तरीके से गवर्नमेंट अपने में बांटेगी, बोलेगा ना ऐसे सेंट्रल लेगी ना स्टेट लेगी, वो लोग दोनों बोला नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाफ हाफ इक्वली प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लेंगे टैक्स को। मतलब अब क्या है, इसे अगर इक्वल करोगे तो ये 9%, तो 9% चला जाएगा सेंट्रल के पास और 9% चला आएगा स्टेट के पास या यूनियन टेरिटरी के पास, जिस जिस लेवल की जगह जगह की बात है, लोकेशन फैक्टर्स। तो समझ में आ गया, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे जो टैक्स स्लैब होगा वो हाफ हाफ हो जाए। बट अगर इंटर स्टेट की बात की जाए, मतलब अगर कोई दिल्ली में कर रहा है, कोलकाता, कोई भी हो सकता है, ये एग्जांपल है, अदर स्टेट में अगर परचेज सेल ट्रांजैक्शन हो रही है, और यहां पे फिर क्या होगा, यहां पे ये सेंट्रल और स्टेट हाफ हाफ का कोई सिस्टम नहीं है। यहां पे बोलेगा अच्छा भाई हमको 18% का ही टैक्स दे दो फुल्ली, यहां पे कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पे आईजीएसटी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। तो क्या है, यहां पे 18% फुल्ली टैक्स चार्ज हो जाए। बात समझ में आ गया? तो इतना समझ में आया कि अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे आईजीएसटी चार्ज होगा, और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे टैक्स स्लैब दो भाग में बढ़ जाएगा। सबसे पहला सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? बात समझ में आ गया? होप सो, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो कंसेप्ट है ये तुम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को ट्रांजैक्शन के साथ मतलब अकाउंटिंग एंट्री के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे विथ मी, थैंक यू।